हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। इसके अर्थ को जानेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, उन अंगों को जानेंगे जिसके माध्यम से बाहर करते हैं, उन पदार्थों को समझेंगे कि कौन से पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ है जिसे बाहर करते हैं, टाइप्स को समझेंगे। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ये सब ग्रहण करते हैं। तो उसमें से जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं जो अमीनो एसिड के रूप में टूटता है। अब यही अमीनो एसिड से क्या होता है, नाइट्रोजिनस पदार्थ बनते हैं। कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, जो क्या है हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। इसी को बाहर करना ही क्या है, उत्सर्जन है। और इसे बाहर करने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, इन अंगों के बारे में भी समझेंगे। हमारे बॉडी में बनता तो तीन चीज़ें, ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, बट इसे यूरिया के फॉर्म में ही क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ये यूरिक एसिड और अमोनिया, इन दोनों को पहले यकृत क्या करता है, यूरिया में बदलता है और फिर यूरिया के रूप में बाहर करते हैं। इसके आगे समझेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है। ये जैसे मैंने आगे बताया। उत्सर्जित अंगों को समझते हैं और उसके पदार्थ कि उन अंगों के माध्यम से कौन कौन से पदार्थ को बाहर किया जाता है। एक तरफ है उत्सर्जित अंग और दूसरी तरफ है उत्सर्जित पदार्थ। तो सबसे पहले है स्किन, त्वचा। इसके माध्यम से जल, लवण, खनिज, इन सबको पसीने के रूप में बाहर करता है। नेक्स्ट है फेफड़ा। इसके माध्यम से जो गैसेस वेस्टेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, नाइट्रोजन ये भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इन सबको बाहर करता है। बड़ी आंत, इससे ठोस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करता है। लीवर और किडनी, इन दोनों के माध्यम से ही नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं। इसमें अंतर ये है कि जो यकृत है, लीवर है, वो यूरिक एसिड और अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, और जो किडनी है इसको फिल्टर करके बाहर निकालता है। इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है अमीनोटेलिज्म, सेकेंड है यूरोटेलिज्म और थर्ड है यूरिकोटेलिज्म। जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में हो तब इसे क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिज्म। एग्जाम्पल के लिए उभयचर और मछली, या फिर एग्जाम्पल के लिए जलीय जीव भी ले सकते हैं। ज़्यादातर जलीय जीव में ही अमीनोटेलिज्म पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरियोटेलिज्म। जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है तब उसे यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल मेढक और स्तनधारी, यानी जितने भी मनुष्य है उसमें यूरियोटेलिज्म पाया जाता है। थर्ड है यूरिकोटेलिज्म। जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में होता है तब उसे क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कीट, पक्षी, सांप, इन सब में पाया जाता है। इसके जितने भी एग्जाम्पल है उसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है। इसकी वजह यह है क्योंकि इसका एग्जाम्पल ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, किडनी के बारे में समझते हैं, क्योंकि किडनी क्या है, इम्पोर्टेंट उत्सर्जित अंग है जो मानव शरीर में पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है, इससे कई क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये देखो, ये है किडनी, यहाँ पाया जाता है 2 किडनी, और इसी का ये क्या है, बड़ा फॉर्म, सेम के बीच के आकार का है ये। इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। ये देखो, इसके सबसे बाहर भाग है ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ये अंदर वाला भाग मेड्यूला कहलाता है। ये ऊपर में जो टोपी आकार का बना है ये एड्रीनल ग्लैंड कहलाता है। और ये क्या है, मूत्रवाहिनी, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको फिल्टर करके बाहर कर दिया जाता है। ये एड्रीनल ग्लैंड को जब
हार्मोन्स या फिर ग्लैंड के लिए एक अलग से टॉपिक्स लेके आऊँगा, तब अच्छे से समझाएंगे। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ये क्या है, सेम या बीज के आकार का होता है। इसके जो यूनिट सेल्स है, ये देखो, ये जो मेड्यूला है इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स बने, ये बहुत सारे नेफ्रॉन से मिल के बने होते हैं। लगभग 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, और इसीलिए इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ये पूछा गया एग्जाम में। ये देखो, जब इसके अंदर इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये है नेफ्रॉन, ये है ग्लोमेरुलस जहाँ फिल्टर होता है। अब ये कार्य कैसे करता है ये समझते हैं एक बार। ये क्या है, एफरेंट आर्टियोल। यहाँ से होता क्या है कि अशुद्ध रक्त अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस पदार्थ होते हैं। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस में जाता है, यहाँ फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो शुद्ध रक्त है वो यहाँ से, जिसे इफरेंट आर्टियोल बोलते हैं, यहाँ से किडनी से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट बढ़ जाता है नाइट्रोजिनस पदार्थ, उसको यहाँ से बाहर निकालते हुए ये ऐसे, ये इधर, और फिर ये यूरेटर के माध्यम से यूरिन फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। इसके प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। ये देखो, ये इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया, अफरेंट आर्टियोल, जिसे अववाही धमनियाँ भी बोलते हैं। लगभग 1 मिनट में 125 ml के आसपास ब्लड आता है किडनी में, ठीक। किडनी से फिर ये कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में। यहाँ क्या होता है, फिल्टर होता है। इस फिल्टर की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये जो फिल्टर कर लिया, खनिज, यूरिया, ये जो भी है इसका फिल्टर कर लिया। अब जो शुद्ध ब्लड है उसको इफरेंट आर्टियोल, जिसे अपवाही धमनियाँ बोलते हैं, इसके माध्यम से किडनी से बाहर कर दिया जाता है। अब जो नाइट्रोजिनस पदार्थ बच गया है, यूरिया हो गया, इसको यूरेटस के माध्यम से यूरिन फॉर्म में बाहर कर दिया जाता है। यही क्या है, इसका प्रक्रिया है और कुछ नहीं, ठीक। तो चलिए फिर अब समझ गए होंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो मूत्र का पीला रंग है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। ये पूछा गया एग्जाम में, इसको भी नोट कर लेना। वृक्क में पथरी एक बीमारी है जो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण होता है। ये भी पूछा गया है, इसको भी नोट कर लेना। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है यूरिया, ऑप्शन सेकंड है अमोनिया, ऑप्शन थर्ड है यूरिक एसिड और ऑप्शन फोर्थ है अमोनिया नाइट्रेट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी, इसमें यूरिया बनते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत में, ऑप्शन सेकंड है वृक्क में, ऑप्शन थर्ड है प्लीहा में और ऑप्शन फोर्थ है मूत्राशय थैली में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यकृत में क्या है, बनता है, और जबकि फिल्टर किस में होता है, वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। ऑप्शन फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन सेकंड है किडनी, ऑप्शन थर्ड है फेफड़ा और ऑप्शन फोर्थ है अग्नाशय। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़ा, ऑप्शन सेकंड है बोमन संपुट, ऑप्शन थर्ड है मूत्रवाहिनी और ऑप्शन फोर्थ है कुंडलित नलिका में। तो क्षमता किस में है, किडनी में, और ये जो बोमन संपुट है ये किसका भाग है, किडनी का भाग है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पित्त, ऑप्शन सेकंड है लसीका, ऑप्शन थर्ड है कोलेस्ट्रॉल और ऑप्शन फोर्थ है यूरोक्रोम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी का कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सान, ऑप्शन सेकंड है न्यूरॉन,
ऑप्शन थर्ड है नेफ्रॉन और ऑप्शन फोर्थ है धमनी। तो किडनी के कार्यात्मक इकाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम किडनी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट है परासरण, ऑप्शन सेकंड है विसरण, ऑप्शन थर्ड है डायलिसिस और ऑप्शन फोर्थ है सक्रिय परिवहन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस का प्रयोग की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़े, ऑप्शन सेकंड है हृदय, ऑप्शन थर्ड है यकृत और ऑप्शन फोर्थ है वृक्क। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रक्त में, ऑप्शन सेकंड है हृदय में, ऑप्शन थर्ड है मूत्र में और ऑप्शन फोर्थ है पसीने में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनोटेलिज्म पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मनुष्य, ऑप्शन सेकंड है मछली, ऑप्शन थर्ड है पक्षी और ऑप्शन फोर्थ है सभी में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मछली, जलीय जीव में पाया जाता है अमीनोटेलिज्म, जलीय जीव और उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी में पथरी किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सेकंड है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है साइटोलॉजी, ऑप्शन सेकंड है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है इथोलॉजी और ऑप्शन फोर्थ है एंथ्रोलॉजी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेफ्रोलॉजी। तो हाइयो थैंक यू।